मेहरानगढ़ किला ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ प्राचीन किला। इतिहास के पन्ने में दर्ज इस किले का क्या है रहस्य? एक कब्र पर बने हुए इस किले का क्या सच? आइए इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेहरानगढ़ का इतिहास काफी दिलचस्प है, जो हमें उस समय में वापस ले जाता है जब 15वीं शताब्दी के दौरान राठौर शासक राव जोधा ने सन 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की थी, जहां आज जाना माना शहर है। दोस्तों, राजा राममल के पुत्र राव जोधा ने शहर को मंडोर से शासित किया था, लेकिन फिर उसने अपनी राजधानी को अलग करने के मकसद से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने भावचरिया पहाड़ी पर किले की नींव रखी, जिसकी दूरी मंडोर से 9-10 किलोमीटर थी। मेहरानगढ़ किले का नाम का मतलब दोस्तों मेहरान का अर्थ सूर्य है, इसलिए राठौरों ने अपने इष्ट देवता सूर्य के नाम से इस किले को मेहरानगढ़ किले के रूप में इस किले को नाम दिया। इतिहास में बहुत से सुरवीर योद्धाओं का जिक्र है, लेकिन इस किले का कुछ अलग और हैरान करने वाले रहस्य है। इस किले के मुख्य निर्माण जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद जोधपुर के अन्य शासक मालदेव महाराजा, अजीत सिंह महाराजा, तखत सिंह और महाराजा हनवंत सिंह द्वारा इस किले के अंदर और भी अन्य निर्माण कराए गए। मेहरानगढ़ किले के निर्माण के समय ऐसा कहा जाता है, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि किले के निर्माण के समय एक व्यक्ति की स्वैच्छिक बलि चाहिए थी, जिसके लिए राजाराम मेघवाल ने स्वैच्छिक बलि दी थी। दोस्तों, राजाराम मेघवाल कौन थे वो आगे आप जान जाएंगे। 500 साल की समय अवधि में मेहरानगढ़ किले और इसके अंदर के सभी महलों को बनाया गया था। किले की वास्तुकला में आप 20वीं शताब्दी की वास्तुकला की विशेषताओं के साथ 5वीं शताब्दी की बुनियादी वास्तुकला शैली को भी देख सकते हैं। इस किले में 68 फीट चौड़ी और 117 फीट लंबी दीवारें हैं। मेहरानगढ़ किले में 7 द्वार हैं, जिनमें से जयपोली सबसे ज्यादा लोकप्रिय द्वार माना जाता है। मेहरानगढ़ किले की वास्तुकला को बनने का सफर 500 वर्षों की अवधि के विकास से गुजरा है। महाराजा अजीत सिंह के शासन के समय इस किले की कई इमारतों का निर्माण मुगल डिजाइन में किया गया है। इस किले में पर्यटकों को आकर्षित कर देने वाले 7 द्वारों के अलावा मोती महल, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल और सुरेश खान जैसे कई शानदार शैली में बने कमरे हैं। मोती महल का निर्माण राजा सूर सिंह द्वारा बनवाया गया था। शीश महल या हॉल ऑफ मिरर्स बेहद आकर्षक है, जो अपनी दर्पण के टुकड़ों पर जटिल डिजाइन की वजह से पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु है। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। अब दोस्तों, बात आती है कि किले का निर्माण क्यों किया। बहुत समय पहले राव जोधा नामक महत्वाकांक्षी शासक ने जोधपुर में राज्य से पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किला बनाने का फैसला किया। राजा ने पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को वहां से हटाकर अपनी मर्जी को अंजाम देने के लिए मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव रखने का आदेश दिया। राजा के सिपाहियों ने पहाड़ी से सभी लोगों को हटा दिया। राजा पहाड़ी पर एक वृद्ध संत बाबा भी रहता था, जिसे लोग चिड़िया वाले बाबा के नाम से जानते थे। राजा के सिपाहियों ने उस वृद्ध संत बाबा को भी वहां से हटा दिया, जिसके बाद संत बाबा ने गुस्से में आकर एक श्राप दिया कि उसके राज्य में बार बार सूखा पड़ेगा और पानी के लिए सारे लोग तरसेंगे। और इस चिड़िया वाले बाबा के श्राप को सुनकर राजा भयभीत और हैरान हो गए और चिड़िया वाले बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया और माफी मांगी। तब अपने श्राप को वापस लेने में असमर्थ बाबा ने श्राप के असर को कम करने के लिए एक समाधान राजा को बताया कि कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति से दफन होना पड़ेगा। उसके पश्चात ही मेहरानगढ़ किले का निर्माण संभव है। जब राजा प्रजा के बीच ऐसे व्यक्ति को खोजने में असफल रहे तो राजाराम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति ने अपने जीवन का बलिदान करने का निश्चय किया और सन 1459 में राजाराम मेघवाल को एक शुभ दिन और शुभ स्थान पर जिंदा दफना दिया गया, ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। राजाराम मेघवाल के महान बलिदान को ध्यान में रखते हुए राजा ने मेहरानगढ़ किले पर उनकी कब्र बनाकर एक बलुआ पत्थर पर राजाराम मेघवाल का नाम, दफनाने की तारीख और अन्य विवरण को लिखवाया था, जिससे आने वाले समय में लोग राजाराम मेघवाल के महान बलिदान के बारे में जान सके। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।